1977 का दौर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों का ज़माना। और इसी दौर में आई एक ऐसी फिल्म जहाँ दो भाइयों की किस्मत, एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी, एक निर्दयी राजा का खेल और एक माँ की ममता, सब कुछ आपस में टकराने वाला था। ये कहानी थी राजकुमारों की, दोस्ती की, धोखे की और बदले की। और इस कहानी का नाम था धर्मवीर। सोचिए कि फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जतिन अमन, नीतू सिंह, रायन, जीवन लाल दुपट्टा ओढ़ के आया गाय जैसे गाना, और ऊपर से डायरेक्टर मोहन देसाई का मसाला दिमाग। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी की नहीं सुनेंगे, बल्कि खोलेंगे धर्मवीर के छुपे हुए फैक्ट, इसका बजट, बॉक्स ऑफिस, इसका म्यूजिक और रिकॉर्ड, और साथ ही शूटिंग की ज़बरदस्त कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने तक आपको भी लगेगा कि असली मल्टी स्टार इंटरटेनमेंट किसे कहते हैं। एक काल्पनिक राज्य जहां राजाओं की सत्ता है, तलवारों की भाषा चलती है और राजनीतिक महलों की दीवारों के पीछे खेली जाती है। एक ज्योतिषी कहता है रानी के दो बेटे होंगे, लेकिन दोनों की किस्मत खून से लिखी जाएगी, और राजगद्दी पर कौन बैठेगा ये तलवार तय करेगी। इधर राजा धर्म सिंह को अपने ही राज्य के कुछ लोग पसंद नहीं करते। उधर उसकी बहन के पति राजा विक्रम सिंह की आंखों में गद्दी का लालच। एक साजिश होती है, बच्चों को अलग कर दिया जाता है। एक राजकुमार को राजमहल मिल जाता है और दूसरे को मेले का तंबू। यहीं से शुरू होती है दो भाइयों की जुदाई की कहानी। धर्मेंद्र, ताकत, टसन, शेर की दहाड़, मेला, तमाशा, बाजीगर और साथ में उसका फनकार दोस्त। वीर, जितेंद्र, थोड़ा सीधा, थोड़ा भावुक, कुत्ता फात्ता दिल वाला, और जो अपने दोस्त के लिए किसी से भिड़ भी जाता। दोनों बड़े होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, नटखट भी। और एक बात कॉमन, दोनों को नहीं पता कि वो असल में कौन है। उनका खून किसी शाही खानदान से जुड़ा है। एक तरफ जिन्नत अमन का ग्लैमरस फ्रेशनेस अवतार, दूसरी तरफ नीतू सिंह की चुलबुली टाइम बॉय स्टाइल सिस्टम, फाइट, कॉमेडी, ड्रामा, मेलों की मस्ती, राजनीति के कॉम्बिनेशन से भरी चाली। और फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगती है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि खोए हुए शाही राजकुमार भाई हैं। आखिर में एक धमाकेदार क्लाइमैक्स जहाँ तलवारें टकराती है, रिश्ते आजमाए जाते हैं और सच। धर्मवीर किसी एक जनरल की फिल्म नहीं, ये पूरा थाली वाला इंटरटेनमेंट है, जहाँ स्टोरी, ड्रामा, इमोशनल कॉमेडी, एक्शन, रोमांस सब कुछ है। अब सवाल आपसे, आज के टाइम में क्या आपको ऐसी मल्टी स्टार फुल मसाला रॉयल पीरियड सेटअप वाली फिल्में मिस होती है? कमेंट में ज़रूर लिखना हाँ या ना। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और क्लासिक फिल्मों में हिडन फैक्ट, बजट, बॉक्स ऑफिस और पीछे की कहानी मैं आपको तक पहुंचाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई धर्मवीर जैसी धमाका आए तो आप मिस ना करो। दोस्तों, अब ज़रा आते हैं नंबर पर, क्योंकि आपका भाई तो बॉक्स ऑफिस गुरु वाला जोन बयान रखता है। धर्मवीर बनी थी 1977 में। ये फिल्म कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये थी एक बिग कॉस्ट्यूम ड्रामा मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट। उस दौर के हिसाब से ये फिल्म का बजट काफ़ी बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसके सेट, कॉस्ट्यूम, पीरियड लुक, जानवरों के साथ शूट, भव्य लोकेशन सब शामिल थे। रिलीज के बाद धर्मवीर ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दी। फिल्म 1977 की टॉप कमर्शियल हिट फिल्म में से एक मानी जाती है। कई ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से ये फिल्म ने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर स्टेटस हासिल किया था, यानी साफ बात एक से बड़ा था, लेकिन रिटर्न उसके भी ज़्यादा बड़ा निकला। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि आज भी टीवी पर जब फिल्म लगती है तो फैमिली बैठकर आराम से देख लेती है। मतलब ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की जीत नहीं, ये ऑडियंस की दिलों में दर्ज हुई जीत है। धर्मवीर का म्यूजिक भी उस दौर की सुपरहिट जोड़ी में से बनाया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनका नाम मतलब ये होता है मेलोडी, मास अफेयर, म्यूजिकल हिट। फिल्म के गाने कहानी की तरह भी रंगीन बिरंगे थे। कुछ पॉपुलर ट्रैक: सात अजूबे इस दुनिया में, मस्ती, नटखटपन और
दिखता दिल से भरा गाना जो पूरी तरह धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी से फिट बैठता है। रोमांटिक और मज़ेदार गानों के साथ साथ फिल्म में कुछ ऐसे गाने भी हैं जो स्टेज और मेला माहौल क्रिएट करता है। इस गानों की खास बात यह है कि ये सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं बल्कि फिल्म की स्टोरी को आगे भी बढ़ाता है। उस दौर के हिसाब से साउंड ट्रैक काफ़ी बड़ा हिट माना गया और आज भी जब पुराने रेडियो शो, रेट्रो नाइट राइड और टीवी पर स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं तो धर्मवीर का नाम वहाँ जरूर आता है। अब बात करते हैं धर्मवीर ने कौन कौन से माइलस्टोन छुए। सबसे पहले ये फिल्म मोहन देसाई की उन फिल्मों में से गिनी जाती है जिन्होंने मसाला सिनेमा को परिभाषा बदल दिया। धर्मेंद्र और जितेंद्र के ऑन स्क्रीन ब्रोमांस ने 70s की दोस्ती भाईचारा वाले जनर को भी और मजबूत किया। फिल्म ने थिएटर में लंबा रन किया, कई शहरों में सिल्वर जुबली 25 हफ्ते तक चली। इसने मल्टी स्टारर पीरियड सेटिंग, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस जैसे कॉम्बिनेशन को फुल प्रूफ फार्मूला बना दिया जिसे बाद बहुत सी फिल्मों में फॉलो किया। टीवी और सैटेलाइट पर भी ये फिल्म बार बार चली और हर बार नए जनरेशन ने इसे अपनाया। यही असली लेगेसी का सबूत है। अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कुछ शूटिंग के किस्से जिन्हें सुनकर आपको मज़ा भी आएगा और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी उस दौर के कलाकारों के लिए। भारी कॉस्ट्यूम, असली लोकेशन। धर्मवीर में जो कॉस्ट्यूम दिखाए जाते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हल्के फुल्के नहीं थे, ये भारी डिटेल मेटल टच वाले कॉस्ट्यूम थे। घोड़े पर बैठकर तलवार हाथ में लेकर ऐसे कॉस्ट्यूम में शूट करना कोई आसान काम नहीं था। धूल में, घाटियों और किलों में कई सीन शूट हुए जहां घोड़े, हाथी और दर्जनों जूनियर आर्टिस्ट शामिल थे। धर्मेंद्र एक्शन मोड ऑन। धर्मेंद्र को वैसे ही एक्शन किंग कहा जाता है। धर्मवीर में कोई एक्शन सीन उन्होंने खुद किए। घोड़े की रफ्तार, तलवारों की लड़ाई, ऊंचे सेट पर कूदने वाला शॉट। उस समय आज की तरह वीएफएक्स ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, मतलब जो दिख रहा था वो काफ़ी हद तक असली मेहनत और रिस्क के साथ किया गया था। मोहन देसाई का टाइपिकल मसाला ब्रांड। मोहन देसाई को लोग कहते थे वो आदमी लॉजिक नहीं मैजिक पर भरोसा करता है। धर्मवीर में भी कई ऐसे सीक्वल हैं जहां आपको सोचते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन यही तो उनकी स्पेशलिटी थी, ऑडियंस को सोचने का टाइम कम, एंजॉय करने का मौका ज़्यादा देना। जानवर के साथ शूटिंग। फिल्म में घोड़े, शेर, बाज जैसे जानवर नजर आते हैं। इनके साथ शूटिंग अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। आज के ज़माने में आप वीएफएक्स से शेर बना लेते होंगे, लेकिन उस वक्त कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ भी बहादुरी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि धर्मवीर आज भी याद रखी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस थी। ये हमें उस दौर में ले जाती है जहाँ कहानी ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा रंगीन और दिल से बनी जाती थी। धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी हो, जतिन, नीतू और चार्म हो, प्रेम की स्क्रीन प्रेजेंस हो, हर किरदार ने ऑडियंस के दिमाग पर अलग पहचान छोड़ी। आज जब हम पैन इंडिया मल्टी स्टार मास एंटरटेनर जैसे शब्द सुनते हैं तो कहीं न कहीं धर्मवीर जैसे फिल्मों में ये फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि लेकिन धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती। इमोशनल, स्कूल और इंटरटेनमेंट से भी चलता है। दोस्तों आज के टाइम पे जहाँ कंटेंट भी भीड़ लगी है वहाँ धर्मवीर जैसी फिल्में एक ताज़ी हवा का झोंका लगती है। यह हमें बताती है कि अगर कहानी में दिल हो, किरदारों में जान हो और मेकिंग में हिम्मत हो तो फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, ऑडियंस के दिलों पर राज करती है। अगर आपने धर्मवीर देखी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना आपका फेवरेट सीन या डायलॉग कौन सा है। अगर अभी तक नहीं देखे तो अगली बार जब टीवी पर आए या कहीं ऑनलाइन मिले तो बस पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाना, क्योंकि कुछ फिल्में समझने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए बनाई जाती है और धर्मवीर ऐसी फिल्मों में से एक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, पुराने फिल्मों के लवर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो
और कमेंट में लिखो ओल्ड इज गोल्ड, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इन लोगों में से एक हो जो आज भी 80s 90s के सिनेमा को दिल से सलाम करते हैं।